नमस्कार, मैं हूँ पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है टेरर्स रिवॉर्ड जो क्लास 6 का चैप्टर 3 है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज डाल रही हूँ। आई होप कि आपको पुराने भी समझ में आए होंगे और पुराने जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट और सेकंड, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उनका लिंक। और चलिए शुरुआत करते हैं। अ यंग वुड कटर named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। बच्चों, ये एक टैरोस रिवॉर्ड मतलब ये एक टैरो नाम का एक बच्चा है, एक कैरेक्टर है, उसकी ये कहानी है। तो चलिए चलते हैं कि इसमें जानते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की स्टोरी है। तो अ यंग वुड कटर मतलब ये जो टैरो था बच्चों, ये यंग मतलब होता है छोटा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, यंग है ना। यंग वुड कटर था मतलब लकड़ी काटने वाला था। नेम्ड क्या नाम था? टैरो था। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ रहता था। कहाँ पर रहता था? लोनली हिल साइड पर रहता था, मतलब एक अकेली, जैसे कि जो पहाड़ी थी वो अकेली सी थी, मतलब वहाँ पर कोई नहीं था। एंड ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो बच्चों, ऑल डे लॉन्ग माने पूरा जो मतलब दिन होता है, जो लंबा दिन होता है, ऑल डे पूरे दिन वो क्या करता था? ही चॉप्ड माने काटता था। चॉप्ड माने होता है बच्चों काटना, ठीक है। चॉप्ड माने होता है काटना, ठीक, काटना। किसको काटता था? वुड को, लकड़ी को काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। मतलब दो माने यहाँ पर एक बात है कि हालांकि वो कठिन परिश्रम करता था, मतलब मेहनत बहुत करता था, लेकिन ही अर्नड बहुत ही कम पैसा वो कमाता था। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to go with his old parents everything they needed। अब बच्चों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि this made him sad मतलब इस बात ने उसको बहुत दुखी कर दिया। किस बात ने दुखी कर दिया था? इसलिए इस बात ने कर दिया था कि हम कोई भी काम, अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको मार्क्स उतने नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यू बिकम सैड, आप सैड हो जाओगे। तो यहाँ पर ये वही सिचुएशन है कि इतनी मेहनत करने पर भी जब उसको पैसा नहीं मिलता था तो वो इस चीज़ से सैड माने दुखी हो जाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव। और बच्चों, वो बहुत ही थॉटफुल सन, थॉटफुल माने होता है बच्चों, थॉटफुल माने होता है विचारशील। विचारशील कह सकते हैं, जैसे कि सोचने वाला, कहते हैं ना, बहुत ही समझदार एक बच्चा होता है कि हर चीज़ के बारे में सोचता है कि हाँ भाई, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। और वो क्या करना चाहता था? अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो सब कुछ, एवरीथिंग माने सब कुछ देना चाहता। दे नीडेड माने जिसकी उनको ज़रूरत थी। किसको ज़रूरत थी? किसको ज़रूरत थी यहाँ पर? जो उनको ज़रूरत थी। नीडेड माने होता है ज़रूरत, जो भी ज़रूरत थी वो सब चीज़ उनको वो प्रोवाइड कराना चाहता था। अब बच्चों क्या होता है, वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ कि when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut। अब बच्चों क्या होता है कि एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स माने उसके माता पिता कहाँ पर बैठे हुए थे? हट माने उनकी झोपड़ी के कॉर्नर माने कोने में। जैसे आपने देखा हो घर में 4 कोने होते हैं, आप कहीं बैठे हुए हों, है ना, ऐसे। तो वहाँ अगर आप बैठे हुए होंगे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। और बच्चों क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने बहुत ही मतलब बहुत ही शक्तिशाली हवा, बहुत ही मतलब तेज़ हवा चलती है। बिगिन टू ब्लो माने चलनी शुरू हो जाती है। ब्लो माने होता है हवा का, विंड माने होता है हवा, और ब्लो माने होता है बहना, ठीक है। बिलो माने होता है बहना, आप लिख लीजिए इसको। इट विसिल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और बच्चों क्या होता है, विसिल्ड माने एक तरीके से, विसिल्ड माने क्या होता है कि जब आपने देखा होगा हवा जब चलती नहीं है तो हवा से आवाज़ आती है, तो जैसे सीटी की सी आवाज़ होती है। तो विसिल्ड कहाँ से होती है? थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, मतलब हट के को क्रैक करते हुए। मतलब ऐसा है जैसे कि मतलब वो जो हट होती है, हट कोई लकड़ी की तो होती है, तो उसमें जैसे कहीं छोटा सा मानो कहीं छेद है, कहीं गैप है, तो उसमें क्रैक माने छोटा सा हल्का सा गैप जो होता है वो। और वो गैप से क्या होता है, उस थ्रो माने उसी के बीच में से वो विसिल माने हवा, उसमें से आवाज़ आती है। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। और बच्चों, सब जो लोग थे सबको बहुत ही ठंड लगती है, बहुत ठंड महसूस करने लगते हैं। फेल्ट माने महसूस करना, बहुत ही ठंड महसूस करने लगती है।
सडनली माने होता है अचानक। टैरोज फादर सेड, अचानक से टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी। बच्चों यहाँ पर वो कह रहे हैं, उसके पिता ने कहा कि मैं मतलब आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे पास में एक कप ऑफ साकी होता। साकी बच्चों एक ड्रिंक होता है, एक गर्म पेय पदार्थ होता है, एक तरीके का जो कि मतलब एक तरीके से जापानीज ड्रिंक है। ये एक जापान की ड्रिंक है जो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है, और इसको जो है वो लोग किसके लिए लेते हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए लेते हैं। और ये काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि वो लोग अवेलेबल नहीं था उनके पास में, इसीलिए वो उस ठंड से बचने के लिए जो लोग लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब अगर हमारे पास भी होती तो मेरे पास में साकी का एक कप होता। इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म रखेगा, और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये मेरे बूढ़े हार्ट के लिए यानी कि हृदय दिल के लिए भी अच्छा होगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, और बच्चों इस बात ने तो टैरो को और भी ज़्यादा, सैडर माने और भी ज़्यादा, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और सैडर माने हो गया और भी ज़्यादा दुखी, और ज़्यादा दुखी, उसने ज़्यादा दुखी इस बात ने उसको कर दिया। ठीक है, हाँ। तो बच्चों अब क्या होता है कि जब इस बात से वो और दुखी हो गया तो अब क्या होता है, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हाउ डू आई अर्न मोर मनी। अब यहाँ पर बच्चों ये कहता है कि मतलब कि जो हार्ट वार्मिंग मतलब दिल को गर्म रखने वाली जो ये ड्रिंक थी, जिसको साकी कहते थे, वो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने बच्चों बहुत ही होता है महंगा, बहुत ही कॉस्टली थी। इसका एक्सपेंसिव का सिनोनिम होता है बच्चों कॉस्टली, है ना। और भी एक्सपेंसिव के और कौन कौन से मीनिंग होते हैं जो सिनोनिम में आते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देखिए, है ना। अब क्या होता है, हाउ टू, अब ये कह रहा है कि मैं मतलब कैसे कमाऊँ, मतलब मैं कैसे और पैसा कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही पूछने लगता है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मतलब उसने ये सोचा कि कैसे मैं और पैसे कमाऊँ तो जिससे कि मैं एक छोटी थोड़ी सी साकी अब मैं अपने बूढ़े पिता के लिए ले आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसके पास तो कुछ था नहीं, वो केवल हार्ड वर्क करता था, तो उसने कहा हार्डर, यहाँ पर मतलब अब मैं और ज़्यादा काम करूँगा, और ज़्यादा वर्क हार्ड करूँगा। तो यहाँ पर वो ये वाली बात कहने लगता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जम्प्ड, तो जो नेक्स्ट जो ये पैरा है ये अब शुरू होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली ही सुबह क्या होता है, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब बच्चों क्या होता है कि टैरो जम्प्ड आउट मतलब उठता है, कैसे जम्प मतलब कूदना कहते हैं जंप को, लेकिन मतलब जम्प्ड आउट ऑफ बेड मतलब जम्प्ड आउट ऑफ बेड मतलब बेड से कूद जाता है, बेड से उतर जाता है, अर्लियर मतलब और जल्दी उठ जाता है, देन यूजुअल जितना वो जल्दी नहीं उठता था, जैसे सपोज वो 5 बजे उठता था वो 4 बजे उठ गया, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और उसने क्या करा, उसने रास्ता बनाया किसका, फॉरेस्ट में जाने के लिए, उसने वो रास्ता बनाया, मतलब वो तैयार हो गया जाने के लिए। अब वो जब से वहाँ पर पहुँचता है, ही चॉप्ड माने उसने काटा, एंड कट चॉप्ड, बच्चों यहाँ पर उसने मतलब लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। चॉप्ड माने चॉपिंग माने होता है काटना, जैसे सब्जियों की चॉपिंग होती है, लकड़ी की चॉपिंग, चॉप्ड माने काटना, काटा एंड कट चॉप, और काटा एंड कट एज द सन, और बच्चों वो सुबह से लेके रात मतलब शाम तक, जब तक सन क्लाइम्ड एज द सन मतलब जब तक सूरज चढ़ नहीं गया, मतलब शाम तक, जब तक सूरज कब होता है, जब शाम हो जाती तभी तो सन जो है वो कब होता है, तभी तो सन डूबता है, तो जब तक सूरज चढ़ नहीं गया तब तक काम करता रहा, मतलब क्लाइम्ड, जब सूरज चढ़ाता है, आपने देखा होगा 3 बजे का समय जब सूरज चढ़ाता है, सर पे सूरज होता है, कितनी तेज धूप होती है, जब हमारे सूरज क्लाइम्ड होता है सर पर, है ना। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बच्चों को इतना गर्म हो गया, ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने सारी जैकेट उतार दी, एंड हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख गया, एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा वेट माने गीला हो गया, स्वेट माने पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, उसने कहा मेरे बूढ़े गरीब पिता, ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, वो मतलब वो भी तो केवल ऐसे ही गर्म हो रहे हैं, उनको भी तो ऐसे ही गर्म होना चाहते हैं जैसा मैं अब गर्म हो गया हूँ, क्योंकि ठंड बहुत थी। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप, और बच्चों इस बात को सोचने के साथ उसने दोबारा से फिर काटना शुरू कर दिया, इवन फास्टर, और तेज काटना लकड़ियों का शुरू कर दिया, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, क्या सोचकर कि उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, ही मस्ट अर्न टू बाय द साकी, केवल इसलिए बच्चों को इतनी मेहनत कर रहा था कि ही मस्ट अर्न मतलब वो और भी ज़्यादा पैसा इससे कमा लेगा।
और भी ज़्यादा वो पैसा इससे कमा लेगा, है ना। इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। साथ ही एंड टू बाय द साकी टू वार्म द ओल्ड मेन्स बोन्स, वो जो ओल्ड व्यक्ति थे उनके बोन्स को गर्म रखने के लिए इस साकी की ज़रूरत थी। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अब तभी बच्चों क्या होता है कि टैरो ने चॉपिंग माने काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुछ ऐसी आवाज़ थी जो उसने बच्चों सुनी थी। ये कौन सी आवाज़ थी? ये कौन सी आवाज़ थी बच्चों? तो बच्चों ये कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी? ये आवाज़ थी कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर। उसने कहा ये कुछ कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, पानी के रश की आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ सुनी थी। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीमिंग इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के इस हिस्से में उसने स्ट्रीम माने धारा की रशिंग, मतलब इस तरीके की पानी की किसी धारा की ना तो कोई आवाज़ सुनी थी और ना ही कभी देखी थी। उसको कुछ ऐसा मतलब याद नहीं था कि शायद उसने रिमेंबर माने, मतलब टैरो कुड नॉट रिमेंबर, वो कुछ भी ऐसा याद नहीं था उसको कि एवर सीइंग और हियरिंग की उसने कुछ ऐसा देखा हो या सुना हो। ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट, मतलब जंगल के उस हिस्से में। ही वॉज थ्रस्टी, वो प्यासा था। एंड द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, और बच्चों जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो उसने ड्रॉप्ड आउट माने अपने हाथों से उठाकर अपने हाथों से वहीं पर ड्रॉप कर दी, रख दी। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की उसी डायरेक्शन में चला गया। तो बच्चों इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पर कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। और बच्चों अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बच्चों सब्सक्रिप्शन भी कम हो रहा है, आपकी तरफ से कमेंट भी कुछ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर कोई कमी है तो आप बताइए, और अगर कुछ अच्छा है तो प्लीज़ मोटिवेट करिए। इसी के साथ मैं पारुल ब्रदर्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को बहुत बहुत प्यार।